ऑल राइट, हेलो एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट। और मजा आया होगा आपको आज भी। मुझे हर दिन ही मजा आता है यार। मतलब आउटपुट जो भी हो, प्रॉफिट लॉसेस, हर दिन मजा आता है। इट इज नॉट अबाउट कि आज प्रॉफिट हुआ तो मूड ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले मैं आपको आज की ट्रेड दिखाता हूँ एंड समझाता हूँ, देन हम बात करेंगे निफ्टी पे कैसी गई। पहला ट्रेड मेरा HDFC बैंक। पहली ट्रेड हालांकि मेरी अडानी थी, बट मैं आपको फिर से इसको भी दिखाता हूँ। इम्पल्स एंड करेक्शंस के बेसिस पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ और ट्रैपिंग के बेसिस पे, ठीक है। और आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जब भी मार्केट टाइप 2 दिखे, जब भी मार्केट विदाउट करेक्शन अगर मार्केट टाइप 2 की मूवमेंट दे रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे दे, डे रेंज के अंदर के ब्रेकआउट दे दे, वो हमेशा फेल होती है। फिर पूरी मूवमेंट की बात करूं तो पूरी मूवमेंट भी इम्पल्स और करेक्शंस के बेसिस पे था। मुझे शॉर्ट करना चाहिए था कहां पर, इस कैंडल पे, ठीक है। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला जो भाव है वो टूटा नहीं। तो मुझे बेयर्स की पावर दिखी नहीं। अगर मान लो क्या पता ये इम्पल्स और करेक्शन से ऊपर निकल जाती, ठीक है, तो निकल जाती। बट मेरे को फालतू का रिस्क नहीं चाहिए जब तक डेटा क्लियर ना हो, ट्रेड क्लियर ना हो। आई वॉन्ट ट्रेड गाइस। तो ये बहुत अच्छा सेटअप था। फिर मार्केट ने एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ कंफ्यूज भी किया। तो ऐसा लगा यार कि चलो मार्केट ऊपर चली जाएगी। बट सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, कि अगर हमारे सेटअप पे ट्रेड नहीं बनती है, हम नहीं करते। सेटअप बहुत अच्छा हो तो RR कंट्रोल में होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट कंट्रोल में होना चाहिए, जितना मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर वेट किया कि विद इन 6 कैंडल इसका भाव टूटता है तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। तो एक, दो, तीन, चौथे कैंडल पे भाव टूट गया। जब ये भाव ब्रेक हुआ तो मैंने ऑर्डर पंच किया। वो इतना यहाँ पर जाके ऑर्डर पंच हुआ, ठीक है, 1 रुपये और नीचे पंच हुआ। फिर भी एंड कल के लो का, जो परसों के लो का टारगेट था, उसको मैंने लिया। 1:1.5 का मान लो ये ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है बट ठीक है, एवरेज है। तो प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड किया। दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ अडानी पोर्ट्स पे। अडानी पोर्ट्स बहुत अच्छी ट्रेड थी। अब होता क्या है, जब भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूं, अब वो ना तो स्टॉप लॉस ले रही है और ना ही टारगेट ले रही है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे ही ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा अगर ट्रेड होल्ड कर जाती है, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि वी शुड एग्जिट और कोई फ्रेश ट्रेड पे प्लान करो या फंड फ्री कर लो। क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे साइडवेज हो गई है तो मार्केट डायरेक्शनल ब्रेकआउट दे सकती है। सेम सेटअप यहाँ पर शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस से बची। और ये फिर 1 1.5 घंटे तक मार्केट साइडवेज रह गई। तो मैंने 125 यानी कि 1 घंटे 25 मिनट के बाद इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। और ये फिर आगे की तरफ चला भी गया, ठीक है। तो स्टिल इट वाज नॉट माय ट्रेड और मैं ब्रेक इवन पे काट चुका था इसको, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी पे कल हमने क्या प्लानिंग करी थी कि मार्केट को कल बुलिश जानी चाहिए, बहुत अच्छी कैंडल क्लोजिंग है और भाव नीचे खुल के फ्लैट ओपनिंग को कल के भाव को तोड़ चुकी है, तो जानी चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 2 दिन तक कंटिन्यू बाइंग बनेगी तब जाके हम एक स्विंग वगैरह या कुछ अच्छे सेटअप्स को प्लान कर सकते हैं। बट इस पे डेटा कंफ्यूज कर रही है। अब मैं इस कैंडल को देख के मुझे जो डाउट हो रहा था यार कि 24,000 के लेवल तक मार्केट शायद ना जाए, अब इस कैंडल को देख के ना वो कॉन्फर्मेशन में चेंजेस चेंज हो रही हैं कि यार यार, अब तो 24,200 का जो लेवल है ना वो भी मिल जाना चाहिए, ठीक है। बायर्स को बार बार इन बुला के और ट्रैप कर रही है। ये ट्रेलिंग स्ट्रेटजी को एक्टिवेट करोगे, ध्यान से देखो, प्रॉपर ट्रेल हो रही है। 4 घंटे पे देखो, प्रॉपर क्लोज हुई है। तो वो एक अलग पार्ट है, बट हम डेटा की बात करते हैं। मैं आपको एक बार FIIs और DIs की डेटा की बात करता हूँ। चलो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब डेटा की बात आप करो। डेटा पे ध्यान से देखो। FIIs हैं वो स्टॉक के फ्यूचर्स में क्या है, मिड बुलिश है। मिड बुलिश मतलब थोड़े बहुत बुलिश है। स्टॉक के फ्यूचर्स इन द सेंस कि अगले हफ्ते कह लो या महीने कह लो, यानी कि फ्यूचर्स को लेके वो बुलिश तो है। मीनवाइल कैश में वो बेरिश है, कैश को एग्जिट कर रहे हैं। मार्केट नीचे आ रही है, शायद बाई करके और फ्यूचर के प्राइस पे जो भी वो फ्यूचर को लेकर बुलिश प्लान किया जा रहा है उसको एवरेजिंग कर सकते हैं, मर्जी अपनी है। प्रो ट्रेडर्स जो भी होते हैं ना, उनको ध्यान से देखो। वो स्टॉक्स में भी बाइंग कर रहे हैं, इंडेक्स में भी बाइंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स पे भी बाइंग कर रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स में भी बाइंग कर रहे हैं कॉन्टिन्यू, ठीक है। तो ये एक इंडिकेट कर रही है यार कि शायद मार्केट बुलिश भी जा सकती है। क्योंकि उस लेवल पे है कि ना ये भाव को तोड़ रही है निफ्टी, ठीक है। ये पूरा का पूरा साइडवेज फेज है, ये देख लो आप। ऑलमोस्ट 5 दिन हो चुके हैं, आज 6 दिन पूरे हो चुके हैं। और 6 दिन से ये भाव टूट नहीं रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। और मार्केट फंसी है इस लगभग 500 की रेंज पे फंसी हुई है। ऊपर जानी होगी, ये डेटा कॉन्फर्मेशन देगा।
अब यहाँ पर डोमेस्टिक वालों को ध्यान से देखो, वो स्टॉक के फ्यूचर्स में स्ट्रांग बेरिश हो रहे हैं, और इंडेक्स में तो भाई बेरिश हो ही रहे हैं। जो हमारे क्लाइंट्स यानी कि जो इंट्रा मतलब जो भी रिटेलर्स वगैरह होते हैं, तो डेटा बुलिश और बेरिश दोनों ही कंफ्यूज किए जा रहा है। अगर आप इंट्राडे पे देखोगे ऑप्शंस चेन को ध्यान से देखो, मॉर्निंग पे देखा तो चलो, ये जो कॉल के सेलर्स थे ना, वो कॉल के सेलर्स बहुत कम थे। बट हुआ क्या, एंड ऑफ द डे पे 9-10 बजे के बाद डेटा अचानक से बढ़ गई। ऑल टाइम पे 53 लाख लॉट सेल किए गए थे, बट 42 लाख एक्स्ट्रा ऐड किए गए, यानी कि हर जगह सेलर्स भरे पड़े थे। तो क्लियर साइन थी यार कि मार्केट फुल्ली बेरिश है। रीजन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो टाइम फ्रेम आप चेंज करो, इस टाइम के आसपास देखो, जब मैं एंट्री प्लान कर रहा था यहाँ पर, ये जो बाइंग आई थी ना 12:15 पे, तो ये मेरे को श्योर था कि यार ये रेजिस्टेंस छोटी हो रही तो नीचे का ब्रेकआउट आना चाहिए, और मैंने अपने मेंबर्स को बोला भी था अगर यहाँ से शॉर्ट करे तो चले जाना। बट मैंने क्यों शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा प्लान क्या था, बाई करने का। बाइंग मूवमेंट मिलेगी तो मैं करूंगा, और यहाँ पर मैं फिर ये कैंडल पे बाइंग मूवमेंट मिली, बट इट वाज नॉट अ गुड ट्रेड, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड देखो कहाँ चला जा रहा है। तो ये बहुत घटिया ट्रेड था, ये दिख गया कि यहाँ पर बिगिनर जो है वो ट्रैप होने वाले हैं। ये भी उनको बोला यार कि देखो, मौका मिले तो बेचना, सपोर्ट तोड़े तो बेच देना। डेटा मैं आपको दिखाता हूँ 12 बजे के आसपास का, आप डेटा देखो ध्यान से। तो जब आप 12 बजे आते हो तो 12 बजे का डेटा आप ध्यान से देखो, 12:54 पे, ठीक है। ये डेटा ध्यान से देखो, डेटा पे आपको क्या दिख रही है, होल्ड फॉर अ सेकंड गाइस, होल्ड फॉर अ सेकंड। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। आप डेटा को ध्यान से देखो, अब यहाँ पर जो कॉल के सेलर्स है ना, ये अचानक से बढ़ने लगे, ये अचानक से बढ़ने लगे हैं, यानी कि कॉल को जो बेच रहे थे ना, वो अचानक से मेंबर्स बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो डेटा क्लियर दिख रही थी यार कि अब जो डेटा है ना वो बुलिश ही नहीं रहने वाली है, वो ऑब्वियसली बेरिश जाने वाली डेटा, ठीक है। हाँ कैमरा काम कर रहा है, सॉरी डिस्टर्ब हो गया था। हुआ क्या, डेटा दिख गई कि भाई यहाँ पर अचानक से कॉल के सेलर्स बढ़ रहे हैं, एंड पुट के सेलर्स जो है ना वो कम होते जा रहे हैं। कॉल के सेलर्स बढ़ रहे हैं, 450 पे हैविंग बाइंग यहाँ पर सेलिंग होने लगी, ठीक है। और 600 पे सेलिंग हैवी होने लगी, 550 पे हो रही थी, 500 पे सेलिंग होने लगी। तो इट वाज अ क्लियर साइन यार कि ये 650 पे शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर डेटा देखो ध्यान से, 650 पे हैवी सेलिंग, 600 पे हैवी सेलिंग, एंड 500 के लेवल्स पे भी, 550 के लेवल पे भी अपना पोजीशन को बनाने लग गए। तो डेटा भी शो कर रही थी कि मार्केट ब्रेक जाने वाली है, बट मैंने क्यों ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि सेम सेटअप मेरी एचडीएफसी बैंक पे भी थी। क्योंकि ये देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंट्रोल में नहीं था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था वो कंट्रोल में नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया। सो अब मैं ये कह रहा था कि मेरे को मन क्यों नहीं किया शॉर्ट करने का, क्योंकि देखो प्लानिंग क्या थी कि मेरे को आज बाइंग करनी है, अपने लेवल से बाइंग करनी है, और मिलेगी तो मैं करूंगा। बट लेट सपोज चलो एचडीएफसी लेवल पे इसको शॉर्ट करने का मन हुआ, क्या यार रिस्क बहुत अच्छा मिल रहा है, अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो मेरे को ये टारगेट या ये टारगेट मिल जाएगा। बट जब ट्रेड एग्जीक्यूट करने की बारी आई, जब ये लो टूट चुकी थी, तो स्टॉप लॉस 46 पॉइंट के जा रहे थे। मैं 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस शायद ना ले पाऊँ। रीजन क्या है कि मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मैं 1:3, 4 और 2, मोर देन 3 एटलीस्ट कोशिश करता हूँ। जब तक मुझे टारगेट क्लियर ना मिले मैं एंट्री नहीं करता हूँ। 1:1, 1:1.5, 2 ट्रेड ये लिमिटेड मैं स्टॉक्स वगैरह पे कर सकता हूँ, बट जब निफ्टी पे करता हूँ तो रेंज अच्छी चाहिए होती है। यहाँ पर बाइंग करता तो ये दो टारगेट दिख रहे थे मेरे को कि अगर यहाँ कहीं बाइंग मिलती तो 50 और 50, 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाते, बट यहाँ से शॉर्ट करता तो रिवर्सल के चांसेस यहीं से थे। क्यों, यहीं पर ओबी थी हमारी, एक ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो आप इसको, जो भी जानते हैं। यहां से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा थे, टारगेट अच्छी नहीं मिल रही थी, लो का टारगेट लेता 50 पॉइंट का टारगेट मिलते। तो मैंने बोला यार 50 पॉइंट का रिस्क, 50 पॉइंट का रिवॉर्ड, और थीटा लेके भी हो जाएगा, ऑप्शन सेल भी करूंगा तो भी मुझे कुछ खास प्रॉफिट यहाँ पर नहीं होने वाला 50 पॉइंट के रेंज पे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन सेल बाई कुछ भी नहीं किया, और सेम सेटअप मेरा निफ्टी पे बना, सॉरी एचडीएफसी बैंक पे बना। तो मैंने वहां ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। जब भी मेरे फेवर में ट्रेड आएगी मैं ट्रेड प्लान करूंगा, और अगर मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड अगेंस्ट चली जाए तो मैं बिल्कुल भी बाइंग प्लान नहीं करने वाला हूँ। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, इंट्राडे पे देखा, घुस गए ट्रेड पे, लाइव कैलकुलेट कर रहे हैं कितना स्टॉप लॉस, कितना टारगेट, कहाँ एंट्री, ऐसा नहीं होता। आपको ट्रेड पहले ऑब्जर्व करनी होती है, राउंड फिगर आपको टारगेट वगैरह पता चल जाता है यार कि यहाँ पर कल बाइंग मिलेगी, 100 पॉइंट के टारगेट में ले सकता हूँ, ठीक है। अब चलो इतनी बकवास के बाद फाइनली हम टॉपिक के बाद पे आते हैं, अब क्या करना चाहिए भाई। मैं तो अब मैं पर्सनली बताऊं तो डेटा न्यूट्रल है, और कैंडल ने
आज के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, तो इट इज अगेन गुड साइन फॉर सेलिंग। तो ये जो नीचे के लेवल्स थे कि चलो मौका मिलता है तो नीचे के टारगेट भी मिल सकते हैं, तो ये टारगेट पहला मिल गया, दूसरा पेंडिंग है। अगर मान लो मौका मिलता है बाइंग का, लेवल सारे वही के वही रहने वाले हैं, इस लेवल को हटा दिया जाए, ये लेवल इसको हटा देता हूँ, इस लेवल को रिफ्रेश करके ऊपर कर देता हूँ मैं। ऊपर के लेवल्स को हटा दो यहाँ से, वेडनेसडे है, मार्केट साइडवेज वैसे भी रह सकती है। ठीक है, दूसरा लेवल क्लोजिंग के आसपास, आज के लेवल्स के आसपास, यानी कि प्रीवियस डे के हाई, ये इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ राउंड फिगर इसके और इसके बीच में ले लो। ठीक है, अगर मान लो सेलिंग का मौका मिलता है ऊपर के जोन से, ऊपर का जोन मतलब ये पूरे वीक एरिया से, वीक एरिया इन द सेंस कि ये पूरा जोन है जो वो सेलिंग जोन है। ठीक है, अगर यहाँ पर मुझे सेलिंग मिलती है इस जोन के अंदर ट्रैप करके, या रिवर्सल्स के बेसिस पे, इम्पल्स एंड करेक्शंस के बेसिस पे, काइंड ऑफ ऐसा कुछ कह लो, ऐसा कुछ या ऐसा कुछ, डायरेक्ट या सेकंड टाइम पे, तो मेरा मूड शॉर्ट का, ये बाइंग में मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अभी जाने का। कल तक मन था, बट अगर आज मार्केट कंटिन्यू 2 दिन तक बाइंग होती तो फिर इस ट्रेंड की शुरुआत समझ सकते थे, हम इसको सेकंड डे कैप्चर कर सकते थे, बट डेटा कंफ्यूज कर रहा है, तो हम भाई डेटा के साथ चलेंगे और कैंडल्स के साथ भी चलेंगे। मिलेगा मौका बाइंग की तो देखा जाएगा, कल तो बाइंग करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। और वेडनेसडे है तो आई वुड लव टू हेज माई पोजीशन, शॉर्ट करके बैठूंगा, और अगर बाइंग का मौका मिलता है तो देख लेते हैं, बट फेवर है शॉर्ट पे जाने का। ओके, सो आई होप चीज़ें हेल्पफुल हो रही होंगी, मुझे तो हेल्पफुल हो रही हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।